तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना वर्क एनर्जी एंड पावर का सेकंड पार्ट। कल तक हम लोगों ने क्या किया था, वर्क का जो भी बेसिक पार्ट था वो हमने कवर किया था। तो आज से स्टार्ट करते हैं इसका नया, ठीक है, सेकंड पार्ट। तो हमने क्या किया, कल हमने आपको वर्क के बारे में जो भी बेसिक था सब बताया था। अब इसके बारे में जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सब करेंगे इसके, और इसके एंगल्स के बारे में जानेंगे। अगर किसी वर्क को कुछ एंगल पे लगाया जाएगा तो क्या हम करेंगे, उसकी कंडीशंस कुछ बेसिक हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके जितने भी वर्क के क्वेश्चन हैं वो सब हम कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो अगली पोर्शन आएगा आपका, अगला जो कल का होगा आपका, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, उसमें हम सीखेंगे एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो अपना स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहली चीज़ क्या है भाई, कंडीशन नंबर 1। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वर्क के बारे में, तो वर्क में हम लोगों ने जान लिया था कल तक क्या, तो जो वर्क का फॉर्मूला था वो था आपका क्या, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। दूसरा सर हमने फॉर्मूला एक और जाना था जिसे हमने बोला F इज इक्वल एस कॉस थीटा, ये जाना था। जिसे हमने बोला W इज इक्वल एफ एस कॉस थीटा, या फिर हम इसे एक और बोल सकते हैं जिसे हमने क्या बोला, F वेक्टर डॉट एस वेक्टर, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो भी आपका डॉट प्रोडक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल। आगे तो हमने क्या बोला, यहाँ पर जो एक्चुअली में जो आपका वर्क का फॉर्मूला है वो आपका क्या है, एफ एस कॉस थीटा है। अब याद रखना मेरी बात सबसे पहली कि एक्चुअल में जो वर्क है वो क्या है। अभी तक जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे वर्क की, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी 9th क्लास तक वैलिड थी। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, देखो जब भी हम लोग करते हैं चीज़ों को तो थोड़ा सा इसको समझते हैं फिर करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जो W है वो इक्वल है एफ एस कॉस थीटा के। सर कैसे, अच्छा समझते हैं भाई। सबसे पहले यहाँ पर एक ब्लॉक है, ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, इस पे आगे की तरफ इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये यहाँ तक पहुँच गया। अगर हमने इस पे फोर्स कुछ ऐसा लगाया हो तो आपको पता है कल हमने आपको सिखाया था, इधर वाला जो हो जाता है वो एफ कॉस थीटा हो जाता है, और जो ऊपर वाला होता है वो आपका होता है एफ साइन थीटा होता है। कोई दिक्कत भाई किसी को नहीं ना। आगे अगली कंडीशन की अगर मैं बात कर दूं इसमें, तो वो जरा ध्यान से सुनना। अगली कंडीशन ये कि हमने क्या किया भाई, अगर ऐसा है तो एस डिस्प्लेसमेंट इसने तय की। तो याद रखो एक्चुअल में जो वर्क का फॉर्मूला है वो क्या है, वो ये है कि आपका जो फोर्स हो वो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो। क्या, जो फोर्स है क्या होना चाहिए, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ किसके, डिस्प्लेसमेंट के। इनटू में आपका डिस्प्लेसमेंट, जो भी आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही हो वो आ जाएगी यहाँ पर। तो आपका वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू में डिस्प्लेसमेंट। आगे अगली चीज की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो वो जरा ध्यान से सुनना और समझना उसके बारे में। अब अगर मैं बोलूं हमारे पास फॉर्मूला है वी डब्ल्यू इज इक्वल एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ कंडीशंस बना लेते हैं 3। सबसे पहली कंडीशन जो हम लोगों को पढ़नी है वो क्या है, पहली कंडीशन, अगर यहाँ थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पे फोर्स आगे लगाया गया और इस पे जो आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो भी आगे हुई है। तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो एंगल 0 हो गया। जब एंगल 0, तो आपका जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, एफ इंटू में एस इंटू में कॉस थीटा, मतलब कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कॉस 0 आपका कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1। तो आपकी जो एक्चुअल में वर्क डन आएगा वो कितना आ जाएगा, एफ एस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एफ एस। कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। आगे अगली कंडीशन क्या है भाई यहाँ पर, कि अगर आपका थीटा यहाँ पर चेंज होकर 90 हो जाए। एग्जाम्पल सर कैसे, जैसे कि यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे आपका जो फोर्स लग रहा है ऊपर लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट हमने मान रखी है वो आगे। सर जैसे कि एग्जाम्पल, ऊपर लगता है सर नॉर्मल रिएक्शन, और हमें आगे डिस्प्लेसमेंट मिली किसी फोर्स की वजह से, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर जो आपकी डिस्प्लेसमेंट वो इधर है और आपका फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन वाला, तो उसमें आपका वर्क डन क्या होगा। तो याद रखो वर्क डन इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 90, तो जब भी यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है तो वर्क डन कितना हो जाता है आपका, 0।
तो याद रखना हमारा वर्क डन 0 भी होता है, वर्क डन पॉजिटिव भी होता है। अब आ जाते हैं थर्ड कंडीशन में। याद रखना जब भी आपका यहाँ थीटा की वैल्यू 180 हो जाए, सर 180 का मतलब आपका फोर्स लग रहा हो उधर, फोर्स लग रहा हो उस साइड में, और आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही इस साइड में। जब फोर्स लगता है उस साइड और डिस्प्लेसमेंट इस साइड, तो यहाँ पर जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा आपका, वो एंगल 180 हो जाएगा। तो जब भी 180 की कंडीशन बनती है तो आपका जो वर्क डन है वो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू में cos 180 होगा। अब अगर मैं बात करूं यहां पर एफ एस cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो आपका W इज इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस का एफ इंटू एस। तो यहां पर ये आपका क्या आएगा, वर्क डन आएगा। क्या आएगा, वर्क डन। तो ये चीजें आपको सबसे पहले कुछ बेसिक कंडीशंस याद रखनी है जो हम लोग आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा सर ये तो चलो बेसिक था जो हमें पता नहीं था। हमने कल आपको डायमेंशन सिखाया था, डायमेंशन इसकी वर्क की क्या होती है, और भी चीज़ें बताई थी। अच्छा कुछ बेसिक सी चीज़ें और देख लो, जैसे कि जो न्यूमेरिकल्स में यूज में आती हैं, क्या 1 kg वेट, जो 1 kg वेट की अगर बात हो तो याद रखना उसके अंदर कितना रहता है आपका 9.8 न्यूटन रहता है। कितना रहता है, 9.8 न्यूटन रहता है। ये चीज़ याद रखना भाई, ठीक है। अगर 1 kg वेट आ जाए तो 9.1 न्यूटन का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 9.8 न्यूटन का मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी, ठीक है। आगे अगली कंडीशन जरा देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है। अगर आपसे अब बोला जाए कि वर्क डन को लिखो इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने बोला हमारे पास जो फोर्स है वो लग रहा है आपका एफ मतलब एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो रही है कुछ डिस्प्लेसमेंट, या हमने बोल दिया यहाँ पर एक्स और वाई और जेड को ना लेकर हम ले लेते हैं एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड ले लिया, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आपकी एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। अब आपसे पूछा भाई डिस्प्लेस आपको वर्क डन फाइंड करना है, पता है भाई एफ वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो एफ वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दो किसमें, एस वेक्टर में, आपका वर्क डन आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, तो कर लो भाई। तो हमने क्या किया, फोर्स आपका इधर लिख लो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस जे एफ जेड के कैप डॉट कितने के साथ एक्स क्या आ गया, एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप, ये आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको एक चीज पता है भाई सभी को, एक्स मतलब कि आपका आई कैप इंटू आई कैप 1 होता है, और आपका जे कैप इंटू जे कैप भी 1 होता है, आपका के कैप इंटू के कैप भी 1 होता है। तो यहाँ पर ये सारी कंडीशन आपकी होती है कि 1, लेकिन अगर आपका आई कैप इंटू में जे कैप आ जाता है तो वो आपका 0 बना देता है। तो इसलिए अगर हम इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एक्स वाई प्लस एफ जेड और एस जेड, ये आपका क्या होगा भाई, टोटल वर्क डन होगा इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में। तो ये हमने सीखा अभी। अब इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज आपको ये सारी चीजें बताऊं तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट और सुन लो, क्या है, जब आपका वर्क डन है यहाँ पर हमें फाइंड करना है फॉर देयर वेरिएबल फोर्स, किस चीज के लिए, अगर वहाँ फोर्स वेरिएबल है या यहाँ डिस्प्लेसमेंट चेंजिंग है तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना भाई सभी लोग। क्या है, देखो यहाँ पर जब भी वर्क की बात करी जाती है, क्या की जाती है, जब भी वर्क की बात की जाए और आपसे बोला जाए कैलकुलेट करके दिखाओ, तो भाई याद रखना यहाँ पर चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखो। तो हमने क्या किया, सबसे पहली कंडीशन हमने दिया एफ इंटू में डी एस, क्या ले लिया, डी एस, कॉस थीटा यहाँ भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तो हमने क्या किया, एफ
मतलब कि W इज इक्वल F इंटू डी एस आ गया। अब आपको टोटल वर्क डन, सपोज हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ये है, ये एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर अभी हम देंगे जिसमें आपको वर्क डन कैलकुलेट करके बताना है कैसे होगा। यहाँ पर हमने बोला ये एक कोई बॉडी है जिसका ये ग्राफ दिया गया है, आपको इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है। अच्छा ये नहीं तो एक और ले लेते हैं साइड, हमने क्या किया, इस तरीके से कोई बॉडी दी गई है। अब इसका हमें क्या करना है, डायग्राम से हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पर देखा इस पाथ पे आपका x है और ऊपर आपका f है, कैसे निकलेगा भाई। तो हमने क्या किया, इसको निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहला हम लोगों ने इस तरीके से छोटे टाइम के लिए निकालेंगे, मतलब कि छोटी सी डिस्टेंस के लिए निकालेंगे। तो हमने क्या किया, इसे छोटे वर्कडन को कैलकुलेट किया, तो हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया। क्या कर दिया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो आपको कैपिटल वर्कडन मिलेगा। तो इंटीग्रेशन लगाया, S1 से कहाँ तक, S2 तक, फॉर्मूला FDS लगा दिया। तो जब भी आपको वर्कडन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, किस चीज के लिए कंडीशन, जब आपकी डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल हो, चेंजिंग हो, तो आप क्या करोगे, वर्क डन को अगर कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेट मार देंगे आपका S1 से S2 तक, जो भी आपको दी गई हो डिस्प्लेसमेंट उसके लिए। अब चलो सर ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अब इन पे क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं जिससे अच्छे से क्लियर हो जाए चीजें, है कि नहीं है, सीधी सी बातें करते हैं भाई, चलो। प्यार करा एक पल विच चलो भाई करें। अच्छा भाई क्वेश्चंस आपके हैं, आपकी स्क्रीन पे ऊपर लिखकर आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, गिवन लिखकर बताता हूँ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, अ गार्डनर पुशेस अ लॉन। यहाँ पर क्या है, एक कोई गार्डनर है जो क्या करता है, जो आपका गार्डन के नीचे लॉन होता है उसको पुश करने के लिए एक रोलर होता है, तो उसको रोलर कर रहा है, रोल कर रहा है उसे। उसने क्या किया, जो आपने थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, कितनी दूरी तय की है उसने, दूरी जो ली है उसने 20 मीटर की ली है। आगे क्वेश्चन क्या दिया, इफ ही अप्लाई अ फोर्स ऑफ 20 kg, जब उसने क्या किया गया है, 20 kg वेट का उसने फोर्स लगाया है, 20 kg वेट का उसने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है, इन अ डायरेक्शन इन इंक्लाइन, जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 60 डिग्री दी गई है, टू द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ, ठीक है। फाइंड द वर्क डन, वर्क डन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और यहाँ जी की वैल्यू कितनी दी गई है, जी की वैल्यू 9.8 का यूज किया गया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है भाई। करते हैं ऐसे, देखो भाई जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करें तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें वर्क डन निकालना है। सर फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, सीधा लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस कॉस थीटा की बात कर रहे हैं हम, तो एफ एस कॉस थीटा में एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू है 20, एस की वैल्यू कितनी है, अच्छा अच्छा सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर जो आपका ये है केजी वेट के अंदर है, तो हमने बोला था कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 9.8 का मल्टीप्लाई करते हैं। सर कैसे करेंगे, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा भाई, 98 और 98 कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा आपका, ये 196 आ जाएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा, इनटू में यहाँ पर सॉल्व करने के बाद 196 इनटू में एस कितना है 20 दिया गया है, कितना दिया गया है 20, और आपका ये कॉस थीटा कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2, इससे ये कैंसिल, यहाँ कितना बचा 10 बचा, बचा कि नहीं बचा भाई, हाँ। तो भाई इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1960 जूल, क्या आ जाएगा 1960 जूल। भाई नोट करना सभी लोग जल्दी से, ठीक है, पॉज करके एक बार नोट कर सकते हैं आप इसे। अगला क्वेश्चन करें, चलो। तो अगली क्वेश्चन में हमें क्या करना है वो जरा ध्यान से देखना, आपका भाई क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर स्क्रीन पे, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से करना, अगला वाला क्वेश्चन गिवन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप नोट करते रहना, क्वेश्चंस को करते रहना, जितने भी हम पॉसिबल करा सकते हैं, ठीक है। करा रहे हैं सारे क्वेश्चन, छोड़ेंगे कोई नहीं, हर एक क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में अ पर्सन इज होल्डिंग अ बकेट, एक कोई पर्सन है जिसने एक बकेट को पकड़ रखा है, ठीक है, बाई अप्लाइंग अ फोर्स, जिसने कुछ फोर्स लगाया है ऑफ 20 न्यूटन, कितने का लगाया है 20 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है उसने, ठीक है। ही मूव्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसने क्या किया, कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे मूव किया है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो फोर्स दिया है वो कितना दिया गया है भाई 20 न्यूटन दिया गया है। ही मूव्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस,
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कितनी मूव की है, 5 मीटर की है, मतलब कि वो ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो 5 मीटर जा रहा है, और उसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो तय की है वो कितनी की है, यहाँ पर 10 मीटर कर रखी है। ठीक है, अब इसने बोला फाइंड द टोटल वर्क डन। सर टोटल वर्क डन फाइंड करना है, कैसे करेंगे भाई, सिंपल है। देखो भाई टोटल वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो करेंगे कैसे, सबसे पहला यहाँ पर आपको टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है भाई, टोटल वर्क डन निकालना है। कैसे निकलेगा, चलो पहले निकालते हैं वर्क डन। पहले हमने देखा फॉर केस फर्स्ट, केस फर्स्ट लिख लेते हैं। केस फर्स्ट की कंडीशन क्या है, यहाँ पर केस फर्स्ट डाला, केस फर्स्ट में क्या दिया गया है आपका, ऊपर लगने वाला। तो यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, तो ऊपर वाले की अगर मैं बात करूं, हॉरिजॉन्टल की कंडीशन की बात करूं तो फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। यहाँ थीटा कितना हो जाएगा भाई 90, डिस्प्लेसमेंट आगे है और उसमें क्या हो रहा है, ऊपर है। तो इसमें हमें अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो कैसे करेंगे भाई, सीधी सी बात है, देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें कितना है 90 दिया गया है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपका वर्क डन आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई, 0। बताया था आपको जब भी 90 बनेगा तो 0 आएगा। कोई लोड इसमें नहीं ना, अच्छा भाई करते हुए चलना। और अच्छा भाई चैनल को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सभी के पास पहुंचाओ, लाइक जरूर करो भाई, और कमेंट जरूर करके बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, किस चैप्टर के ऊपर चाहिए। वो हम सभी चैप्टर से जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। ठीक है, सारे ही आएंगे, आपकी पूरी सीरीज चलेगी, नीट और जेईई के हर एक क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, पॉसिबल जितना भी हो सकता है सब करेंगे। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। जल्द से जल्द हमें क्या करना है, अपनी फैमिली को बड़ा करना है। ठीक है, चले चलते आगे। अगली कंडीशन क्या है वो जरा ध्यान से सुन लेंगे सभी लोग। अगली कंडीशन हमने बात करी तो वर्क डन आपका कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया वर्क, 0। आगे तो अगली कंडीशन हमारी आ जाती है केस सेकंड। केस सेकंड की अगर मैं बात करूं, केस सेकंड क्या है, केस सेकंड यहाँ पर है आपका W इज इक्वल एफ एस कॉस 0। सर 0 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी इधर है और आपका ये भी इधर है, तो यहाँ पर ये 0 आ गया। फोर्स कितना है, 10 है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 10 है, तो आपका कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 100 जूल आ जाएगा। कोई दिक्कत भाई किसी को, नहीं सर बिल्कुल नहीं हुई। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा आपका, 100 जूल आ जाएगा, क्योंकि वो तो 0 है तो कोई प्लस करने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। अगला, अब जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो आप लोग ट्राई करेंगे, मैं केवल गिवन लिखाऊंगा, आप लोग उसे करते हुए चलेंगे। ठीक है, सेम ऐसी कुछ क्वेश्चंस हैं तो उन पे आप लोग डिस्कस करेंगे सभी लोग। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन बोले, हाँ देखो हम गिवन लिखा देते हैं, आप लोग ट्राई करेंगे सभी लोग, यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जगह है हमारे पास थोड़ी सी, करते हैं। ठीक है, देखो व्हाट इज द वर्क डन बाय अ पर्सन इन कैरिंग अ सूटकेस वेइंग 10 kg। आपके लिए क्वेश्चन वहां पर लिखकर आ जाएगा, पूरा आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, व्हाट इज द वर्क डन बाय अ पर्सन इन कैरिंग अ सूटकेस वेइंग 10 kg फोर्स। तो उस पे जो आपका जो क्या लग रहा है, बेसिकली वेट जो लग रहा है, वो फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, यहाँ पर 10 kg फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, 10 kg फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब 10 kg फोर्स लगने के बाद आगे क्या बोला इन्होंने, आगे बोल रखा है ऑन हिज हेड, अपने हेड पे रख रखा है, व्हेन ही ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ, जब उसने क्या किया है, कुछ डिस्टेंस चलकर गया है। कितना चलकर गया है भाई, 5 मीटर चल के गया है, इन द वर्टिकल डायरेक्शन और द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सेम क्वेश्चन है, एक बार वर्टिकल डायरेक्शन में गया, एक बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गया, तो क्या होता है। ठीक है, देखते हैं भाई। सबसे पहली चीज हम लोग को कैलकुलेट क्या करनी है वो जरा देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में पता करना है वर्क डन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पता करना है वर्क डन। ठीक है, देखिए तो हमें भाई वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या, आपकी एक थी वर्टिकल डायमेंशन थी, डायरेक्शन थी, और दूसरी क्या हो गई थी आपकी, हॉरिजॉन्टल हो गई थी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन पे दोनों पे ही पता करना था। ठीक है, तो आपकी इसकी डिस्प्लेसमेंट भाई हमने नहीं लिखी अभी, तो डिस्प्लेसमेंट और बता देते हैं, आप लोग के क्वेश्चन में होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जो हिज हेड हैव बीन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल, दोनों में 5-5 चल रहा है। वो कितना चल रहा है, दोनों में 5-5 चल रहा है। अब भाई निकालना है, कैसे निकालते हैं वो जरा ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। ठीक, देखिए तो हमने अगर बात करी यहाँ पर तो कैसे कैलकुलेट होगा आपका, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है एफ इंटू में एस इंटू में कॉस थीटा। कितना होता है, एफ एस कॉस थीटा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जो आपका यहाँ पर है कंडीशन क्या दी गई है, इन्होंने बोला क्या है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो मैं गिवन लिखाऊंगा, ये आप ट्राई करोगे पूरा का पूरा। ठीक है, अच्छा मैं बता दे रहा हूँ यहीं से, आपका फोर्स ये दिया गया,
आपकी डिस्प्लेसमेंट ये दी गई, आपको वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन का आपका फॉर्मूला क्या है, अब इसमें वर्टिकल निकालना है और हॉरिजॉन्टल निकालना है। सर ऐसा क्वेश्चन तो अभी अभी हमने किया है। सर बिल्कुल किया है, कोई दिक्कत इसमें? कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सेकंड सेम क्वेश्चन दिया गया है, फोर्स दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दी गई है, लगाओ और क्या करो इसे सॉल्व। अगर नहीं आता है भाई कमेंट में इसको क्या करेंगे, सभी लोग कमेंट में लिखेंगे नहीं आ रहा सर, तो हम इसको फिर दोबारा से बताएंगे, लेकिन जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक बार इसे ट्राई करेंगे सभी लोग, ठीक है। सेम क्वेश्चन है इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ, आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द लेबर हु कैरी n ब्रिक्स ईच हैव मास m। देखो एक हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, एक वर्क को कैलकुलेट करके दिखाना है। जब यहाँ पर क्या है, बाय अ लेबर हु कैरी n ब्लॉक n ब्रिक्स, उसने क्या किया, n ब्रिक्स को क्या किया है, लेकर जा रहा है। वो मतलब कि कुछ ईंटों को क्या किया है, उसने कई सारी ईंटें जो वो क्या कर रहा है, लेकर जा रहा है किसी दूसरे कहीं से किसी पोजीशन पे लेकर जा रहा है। ईच हैव मास, जिसका जो मास दिया गया है आपका, कितना दिया गया है, मास की जो वैल्यू दी गई है आपको m दिया है, कितना दिया है, m दिया है। टू द रूफ ऑफ अ हाउस, हाउस के रूफ पर ले जा रहा है, जिसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मैं लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट जो दी गई है वो h दी गई है, कितनी दी गई है, h दी गई है, स्मॉल h दी है, ठीक है। आगे आगे बोला बाय क्लाइंबिंग अप अ लैडर, मतलब कि एक सीढ़ी पे चढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको निकालना है भाई वर्क डन निकालना है। सर फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना होता है, वर्क इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई सीधा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रही है, सीधा ही जा रहा है। आगे फोर्स होता है m इंटू जी, मतलब m इंटू ए होता है, तो m हो गया ये, इंटू में m आपका ये हो गया, इंटू में a का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी है यहाँ पर h है। अब हमारा एक्चुअली में कितना आ गया, तो वर्क डन आपका आ गया mgh। बट लेकिन एक समझने वाली बात ये कि यहाँ पर n ब्रिक्स की बात चल रही है, एक को ले जाने में इतना है, तो n को ले जाने में n mgh हो जाएगा, कितना हो जाएगा, n mgh हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हुआ अभी आपका। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ध्यान सुनेंगे सभी लोग और समझेंगे उसे। अ फोर्स ऑफ, अगला क्वेश्चन अच्छा दिया गया है, ध्यान से सुनना भाई सभी लोग। दिया गया है अ फोर्स ऑफ, एक फोर्स दिया गया है आपका, आ जाएगा इधर स्क्रीन पे लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अ फोर्स ऑफ 2i कैप माइनस 6j कैप न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, किसी एक बॉडी पे लगाया गया, विच इज स्लाइड ओवर अ फ्लोर, जो फ्लोर से स्लाइड कर रही है। इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस, वो डिस्प्लेस हुई है, एक कोई बॉडी है जो डिस्प्लेस हुई है, कितना, माइनस का 3j कैप मीटर। हाउ मच द वर्क डन का फॉर्मूला भाई सभी को पता है, क्या होता है आपका वर्क डन, F वेक्टर डॉट S वेक्टर होता है, आपको पता है, हमने किया हुआ है। 2i कैप माइनस में 6j कैप डॉट कितना आ जाएगा, माइनस का 3j कैप, कर दो भाई मल्टीप्लाई, आई है नहीं तो आई गायब, इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 6 18, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 18 जूल, दैट्स द आंसर। भाई सिंपल था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पर, वो कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर पार्टिकल्स के बारे में बताया गया है, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इसमें, ठीक है, सेम। अब देखो अगली क्वेश्चन में भी मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पर गिवन में दिया गया है, आप लोग खुद से ट्राई करके देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर होमवर्क क्या है आपका, सभी लोग ट्राई करेंगे। यहाँ पर आपको जो फोर्स है वो दिया गया है, कितना आपको, 3i कैप प्लस का 4j कैप, ये आपको दिया गया है, फोर्स दिया गया है न्यूटन में, और जो डिस्प्लेसमेंट दी गई है वो कितनी दी गई है, डिस्प्लेसमेंट दी है माइनस की 8j कैप और प्लस की 2i कैप, ये दी गई है आपको, और ये मीटर में है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। तो भाई ये वाला क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करके बताएंगे और करके देखेंगे, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भाई ऐसे ही आपके क्या है, और भी क्वेश्चंस हैं जो भी आपको नहीं आ रहे हैं, तो वो हम और भी आपको कराएंगे अभी चलकर। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो कि आपके बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। अभी हम लोग और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो अभी ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस है, धीरे धीरे करके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, इसके और क्वेश्चंस देखेंगे किस तरीके से किए जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो स्पेसिफिक आपके वर्क डन के क्वेश्चंस के ऊपर होगी, जो नीट और जे के क्वेश्चन टोटली होंगे उसके अंदर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।